तो बैठा के लगे उनके यार कैसा होगा फिर अब। तो वहाँ पर बैठ तो वहाँ पर था वो जॉनी नारंगी मतलब जिमा पठान की लड़की, उसका वहाँ मान करते हैं, सामान की सेवा करते हैं उसकी। या कोई अगर वो जैसे हमारे धूप होगा, धूप छोड़ो, उसका पान सिगरेट जरूरी हुआ। और माता जी का डंगरिया अलग होगा, धामदेव का डंगरिया अलग होगा, ब्रह्मदेव का डंगरिया अलग होगा। तो ऐसी ये डंगरियों मतलब अलग अलग जगहों से आते हैं, एक ही पर नहीं नाचते हैं सारे। कष्ट करिए, आप देख सकते हो दोस्तों कि सर आप ये कहानी हिंदी में सुनाने वाली जो मैंने अभी। और ऐसा उत्तराखंड में कोई घर नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है जहाँ साईं बाबा की फोटो वगैरह नहीं रखी होगी। सोमनाथ मंदिर में कितने लोगों को कत्लेआम कर दिया था दोस्तों, 1100 हजारों लोगों को, भक्तों को कत्लेआम कर दिया था वहाँ पर। किसी को बचाना आए कोई नहीं आया। इंसान को अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। ये मतलब उत्तराखंड के हर डंगरिया तक पहुंचना चाहिए। देखो हमारे उत्तराखंड में क्या है दोस्तों, हर घर से जैसे उत्तराखंड घूमलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमलो क्या टिहरी क्या मुनशारी। हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों एक बार फिर से हेमचू पहाड़ी में। और आज जो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर लोगों का मेरे पे सवाल जवाब आ रहे थे कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि यार शिरडी वाले बाबा जी भगवान हैं और ये मतलब भगवान नहीं है, हम पूछते हैं ये करते हैं। तो इस पर्पस में मैं वीडियो बना रहा था, थोड़ा उत्तराखंड के वीरों के और नवाबों के बारे में बता के, और मैं फिर इसमें आप लोगों को बताऊंगा अभी लास्ट में कि क्या हम लोग करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बुद्धि विनायक विघ्न अविनाशी रिद्धि सिद्धि गजाननाय शिव गिरिजा के लाल गणपति करिए सब अपराध क्षमा के कमल चरणों पर सर रख कर कमलपति का ध्यान करे और वीरों की लीला का हम बखान करें। जय हो। तो दोस्तों मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये रामनगर से ऊपर कुमेरिया से ऊपर कुड़खेत पड़ता है। तो वहाँ जो नवाब हैं, कुड़खेती नवाब हैं, तो मैं आज उनकी स्टोरी आप लोगों के बीच में लेकर आऊँगा कि वो कैसे उत्तराखंड में आए और कैसे उनकी यहाँ जो कुड़खेत में है तो वहाँ जागर वगैरह उनकी लगती है। और आज भी वो कुड़खेत में माननीय है, पूजनीय है, हर कोई उनकी पूजा संस्कार करता है कुड़खेत के नवाब के नाम से। मतलब कई जगह कुड़खेत शैतान बोलते हैं, कई जगह नवाब बोलते हैं, कई जगह भूत के बोलते हैं उनको। इस तरीके से उनको संबोधित करा जाता है। तो दोस्तों एक बार क्या हुआ, ये जब छोटे ही थे तो ये जम्मू बोगसाड़ में गए, क्योंकि उत्तराखंड में मुगलों का जब आगमन हो रहा था तो उस टाइम पर जब मुगल लोग आए थे यहाँ पर, मुगलों का शासन था, तो ये हमारे जम्मू बोगसाड़ में क्या थे, जो बोगसाड़ लोग रहते थे और जम्मू बोगसाड़ में बोगसाड़ी गुरु वगैरह रहते थे। तो इनने क्या करा, वहाँ पर जब इनने अपनी शक्तियाँ वगैरह जलाई तो उनने कहा तेरे को हम गुरु दक्षिणा देते हैं, तो हमारे साथ आ जा और तेरे को हम वो बनाएंगे, अपना शिष्य बनाएंगे और तेरे को बहुत सारी चीज़ों में अव्वल बनाएंगे। दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले बताया था गुरु को कभी क्या था, मौत का डर वगैरह कुछ हुआ करता था, तो ये क्या करते थे, तो अपना शिष्य वगैरह पाठ वगैरह दोस्तों आप लोगों को बताया है मैंने पहले वीडियो में। अगर जिसने आपने नहीं देखा होगा तो आप मेरा देख लेना, जो माता रानी वाला मैंने बताया था किस तरीके से गुरु ने ये नीतियाँ बनाते थे हिसाब से। तो गुरु ने इन्हें बैठाया और इनके सर पर उस तरह मारा, उस तरह मारने के बाद इनको कान फाड़े, कान फाड़ने के बाद इनको मंत्र सिखाए, मंत्र तंत्र सिखाए और सिखाया जा तो ही तो आज से बाद हमारा चेला है और जहाँ जाएगा तो ये विद्याओं में निपुण है और तो अपनी विद्याएँ कर। थे वो कहाँ आगे दिल्ली। अब दिल्ली में आए, दिल्ली में क्या पढ़ा, ये तालाब जैसा पढ़ा। तो इन्होंने कहा यार ये गुरु ने जो मेरे को मंत्र दिया है कहीं ठग तो नहीं दिया, कहीं विद्याओं में इन्हें ठग तो नहीं दिया मेरे को, कहीं वो तो नहीं कर दिया। तो इनने क्या करा, अपना मंत्र हंत्र पढ़े और मंत्र हंत्र पढ़ने के बाद वो तालाब में मारा खाट से, और तालाब में मारा तो वहाँ की जितनी मच्छियाँ थी सारी क्या हो गई, मर गई। तो उन्होंने कहा हाँ यार इन्हें झूठ तो नहीं लगाई, ये सच्ची बात है और मतलब सच्ची कहा। तो उसमें से क्या करा, इन्हें 3-4 मच्छियाँ पकड़ी, फिर 3-4 मच्छियाँ पकड़ी और 3-4 मच्छियाँ पकड़ने के बाद इन्हें 2-3 मच्छियाँ अपने के लिए बनाई होगी और बाकी तालाब की सारी मच्छियाँ मर गई। अब ये घर में आए, घर में अपना खाना पीना बनाया नवाब ने, मम्मी महाराज हुए, खाना पीना खाया पिया इनने। उसके बाद क्या कहा इनने माँ से कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, रामनगर मंडी करने जा रहा हूँ, रामनगर में जा रहा हूँ मैं। तो इनकी मम्मी ने कहा नहीं वहाँ मत जाओ, वहाँ पहाड़ी लोग हैं, वहाँ काफ़ी तंत्र मंत्र वाले हैं, तुमको मार देंगे। उस टाइम पर उत्तराखंड का नाम ऐसा आया करता था दोस्तों।
तो इनने कहा नहीं, मैं जा रहा हूँ व्यापार करने, ठेका हुआ, ठेका लेने जाता हूँ वहाँ, ठेकेदार हुए। तो दोस्तों जब ये आए तो सबसे पहले जो इनका बोल रहे जो इनके साथ चलते थे, काफ़ी बीर वगैरह सब चलते थे, तो जो पहला वासा पड़ा इनका कहाँ पड़ा, ये ठाकुरद्वारा में पड़ा। ठाकुरद्वारा में पड़ा, इन्हें ठाकुरद्वारा में रहे, खाया पिया इनने। उसके बाद इनने खाने के बाद वहाँ पर अपना व्यापार वगैरह करा ठेके के लिए। तो दोस्तों 2-4 दिन वहाँ पर रुके। उसके बाद जो अगला ठेका कहाँ पड़ा इनका ये, तो दोस्तों फिर काशीपुर आए, काशीपुर में रुके। काशीपुर में आने के बाद दोस्तों फिर कहाँ पहुँचे, ये सीधा गौशाला। तो गौशाला में रहे, तो इनने गौशाला को भी बसाया, इनने वहाँ पर भी काफ़ी आवाज़ वगैरह करा। तो काफ़ी वीर वगैरह थे वहाँ पर भी, इनने सलाम गुटका वगैरह हुआ और सबको सलाम ठोका। और उसके बाद दोस्तों ये फिर कहाँ आगे सीधा पिरमुदारा। पिरमुदारा में दोस्तों, पिरमुदारा में भी इनका काफ़ी ठेका वगैरह चला। पिरमुदारा में भी इनने अपना ठेके वगैरह सारे चीज़ करे। उसके बाद इनका कहाँ पड़ा, सीधा वासा रामनगर मंडी में। जब ये रामनगर मंडी में आए तो रामनगर मंडी में इनने अपना घोड़ा वगैरह, इनके विश्राम वगैरह सब करा। विश्राम वगैरह करने के बाद इनका कुछ लोग कहाँ चले गए, सावंतदी साइड को चले गए, और कुछ लोग कहाँ चले गए, बिजरानी गेट के साइड को चले गए। तो बिजरानी गेट में इनने भी वहाँ पर सोद था, सोद में बैठे उठे और अपना खाना पीना खाया। तो ये वहाँ से बिजरानी से क्या होता था, कुणखेत के लोग क्या करते थे, वहाँ घास काटने वगैरह आया करते थे। तो इनके लिए वहाँ का रास्ता, इनको रास्ता नहीं हुआ करता था, सड़क वड़क कुछ नहीं हुआ करते थे। तो इनने क्या करा, वहाँ से 12 फीट की सड़क बनाई। उस टाइम पर मतलब कच्ची सड़कें हुई सारी उनने। तो इनने अपने सैनिकों से वो करा रुके। और तो भी इनने रात में कहाँ रुके, गर्जिया माता के वहाँ पर रुके। तो गर्जिया माता के दर्शन वगैरह करे। तो इनने सलाम हलाम ठोका माता को, ले सलाम ले सलाम ले सलाम। क्योंकि दोस्तों अब कुणखेती नवाब क्या हो चुके थे, क्योंकि उनने जब गुरु दक्षिणा वहाँ से ले ली थी तो वो हिंदुओं का सम्मान करना जानते थे। फिर कि हिंदू का सम्मान कैसे करना है, हिंदू के साथ कैसे रहना है, कैसे व्यवहार करना है, क्योंकि वो हिंदू की मंत्रों की शक्ति जान गई थी ना, वो होता ही है। तो उसके बाद क्या इन्हें सलाम हलाम ठोका माता रानी उनको। उसके बाद माता रानी ने कहा जा तो कहाँ जाए, वो उधर चढ़ाए कुणखेत में, जा वहाँ पर अपना बासा लगा। तो ये कहाँ आ गए, कुणखेत में आ गए। जब कुणखेत में आ गए तो कुणखेत में ये वहाँ पर इनका वासा पड़ा। कुणखेत में वासा पड़ा। तो ये जो इनके साथी इधर से थे, जो सामलदेव वगैरह जा रखे थे, सब इनको आदेश करा इनने, सब वो एकत्र हो गए वहाँ कुणखेत में। जब कुणखेत में हो गए तो कुणखेत में इनने अपना बाज़ार बनाया। फिर कुणखेत को काफ़ी डेवलप कराया। डेवलप कराने के बाद इन्हें सब कुछ कराया। तो कुणखेत में एक आदमी हुआ करते थे, प्रधान, जिन्हें बोला जाता था, प्रधान बोलते थे, ठीक है। तो उनकी 2 लड़कियाँ थी, जीवा प्रधान बोलते थे। तो उनकी 2 लड़कियाँ थी, ज्योनी नारंगी। तो ज्योनी नारंगी 2 लड़कियां थी इनकी। तो उनने जब वहाँ पर देखा इनको, इनकी सेवा वगैरह करी। तो अब दोस्तों होता ही है, जब कोई आ जाता है तो दोस्तों फिर इनके साथ उनका रोज़ उठना बैठना वगैरह हो गया। अब जीवा प्रधान ने देखा, यार ये सारा रोज़ हमारे वहाँ क्यों आ रहा है, ये मतलब प्रधान। अब दोस्तों शक्ति थी जीवा प्रधान पे, इतनी शक्ति थी, इतने तंत्र मंत्र की विद्याओं के बाहर थे। वो भी राजा हुए। जब कुणखेत को, जिसने कुणखेत के जो शैतान को बिल्कुल दबा दिया, बिल्कुल शैतान हुए हो, तो उनको इनने पकड़ा इनने और वो किसके बुक चले थे, जम्मू बोक्साड़ के चले थे। तो दोस्तों सबसे पहले क्या हुआ, इनने जब उनको शक हो गया, इनने अपनी लड़कियों को उन्होंने देखा, उन्होंने कहा यार ये तो हाल हमारी लड़कियों के साथ ऐसा कर रहा है, कुकर्म कर रहा है, इसे क्या करा जाए, इन्हें पकड़ो से। तो सबसे पहले क्या करा, इनने उनका घोड़ा पकड़ा और घोड़े को पकड़ा, घोड़े को खड्डा खोदा और खड्डे में सीधा डाल दिया, मार दिया घोड़े को। फिर दोस्तों वहाँ लड़ाई छिड़ गई। तो दोस्तों लास्ट में इन्हें क्या करा, जो कुणखेत का जो नवाब था, नवाब को भी पकड़ा। नवाब को भी पकड़ने के बाद कहाँ डाल दिया, पकड़ के लड़ाई चली। लड़ाई लड़ने के बाद दोस्तों दबा दब इन्हें क्या करा, लास्ट में पकड़ा कुणखेत को, शैतान को काट के और वहाँ दफना के और मिट्टी भर दी। दोस्तों सब रह गया, उन्हें मार दिया। तो क्या होता था फिर मारने के बाद, उन्होंने कहा हम देख लेंगे सब। तो दोस्तों मर गए। अब दोस्तों क्या हुआ, समय बीतता रहा। तो दोस्तों वहाँ गांव में क्या हो गया, ये भूतके आ गए। और जब भूतके आए तो इनने वहाँ लोगों का रहना हराम कर दिया, लोगों का पीना आराम, सबके वहाँ चली बेटियों सबको दोस्तों ये सब पर लग गए, वहाँ सब पे बीत गए दोस्तों। क्योंकि होता है ना, जब कोई चीज़ में या किसी चीज़ में मारा रहता है, किसी चीज़ में अन्याय थोड़ा बहुत भी अगर अन्याय के साथ हो रहता है तो दोस्तों वो अपनी ताकत दिखा देता है। तो दोस्तों इनने वहाँ मारना स्टार्ट कर दिया, लोगों को भी परेशान करना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ करा। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ, इनका दोस्त निकल गया वहाँ। तो फिर बाद में होता ही है हमारे वहाँ पहाड़ों में, जब फिर गुरु वगैरह आते हैं सब, अब जो गोलजू वगैरह दोस्तों गोलजू ही करते हैं सब इंसाफ वगैरह सारी चीज़ का। तो दोस्तों फिर जागर हागर लगी वहाँ पर। जागर हागर लगने के बाद दोस्तों फिर इनको वहाँ पर क्या करा, थानवासी कराया गया कुणखेत में। वो जंगल में आज भी इनका मंदिर है दोस्तों।
तो आज वहाँ पर मंदिर आज भी इनकी जागर लगती है। कुड़खेत के नवाब बोला जाता है आज भी। तो पूरा कुड़खेत का वासा जो है इनके नाम पर है दोस्तों। दोस्तों आप देख सकते हो कि किस तरीके से इनने अपना वहाँ पर वासा बनाया, किस तरीके से ठेका वगैरह करे हैं। तो आज भी इनकी पूजा वगैरह करी जाती है दोस्तों। हर घर में मतलब वहाँ कुड़खेत में जितने भी होंगे तो हर घर में करी जाती है दोस्तों इनका वासा। नवाब साहब की पूजा करी जाती है हर घर में। ऐसे परचुनी देते हैं दोस्तों। आप चाहे कितना भी बोल दोगे कि आप मत मानो इनको ये ऐसा करके, लेकिन नहीं, वहाँ के प्रत्येक वासे पे इनका अधिकार है और प्रत्येक कुल में इनके घर घर में वहाँ इनकी पूजा करी जाती है कुड़खेत की। और जहाँ तक इनके वहाँ लड़कियाँ इनकी विवाह के शादी करके लेकर आ जाते हैं कुड़खेत से, तो दोस्तों वहाँ इनका वासा पड़ जाता है दोस्तों उनकी लड़कियों पर। तो दोस्तों आप लोगों ने कुड़खेत के नवाब की कहानी सुनी, मैं गुरु के मुँह से सुनाता हूँ आपको। जैसे हमारे वहाँ बोलते हैं ना, जम्मू बोक्सार से और ये बोक्सार मतलब जो कुड़खेत के जो शैतान है, जैसे उनको कैसे मारा, क्या मारा, थोड़ा इसमें प्रकाश डाल दो। तो कुड़खेत को ये है ना, कुड़खेत तो ये है जब किसी ने मारा होगा तब तो वहाँ तो आए, तब तो आए होगी। क्यों, जब वो ताकत थी उनकी। इसमें प्रकाश डाल दो कैसे। हाँ, तो ये इसका नवाब को तो ऐसा है भैया, जब उन्होंने को युद्ध हो गई, कहीं पर युद्ध करा होगा किसने, आप कहीं उससे तो वो बड़ा हो गए वही जिसने उनको मारा होगा। तो उसने अब जब वहाँ से मारा होगा तो अवतार लिया उन्होंने। अब लमता तो आने हुआ, फिर जो मारेगा तो वो आएगा वहाँ से ही। तो यार नवाब से जब उनकी मारा होगा किसी ने, दुश्मनों का मारा होगा, तो उसने जन्म वहीं लिया। कला नवाब वहीं से लिया। तो वहाँ से उनका कार्य है, बाड़ी बनाया, सबका बड़ा सड़क बनाया उन्होंने, सब कुछ बाड़ी बनाया। पर उनका रास्ता ये है कि मैं हर जैसा शैतान कहते हैं तो आएंगे वो अपना घर बासा शहर बना के वहाँ कला करें बाब। तब जब मतलब उनका रास्ता होता है अब कि वहाँ से रास्ते कहाँ जाएंगे या घर बासा कहाँ होगा। तो वहाँ से तब आया वो, यहाँ से दिल्ली कला खरीबाग से मुरादाबाद तब आए थे। मुरादाबाद में आया तो उनके पास लौंग सुपारी और 5 सुपारी सिगरेट ठहरा। हाँ, तो वहाँ पर वो बैठ गए। फिर बैठ गए, लौंग किया, 5 सिगरेट पी, रास्ता घोड़ा में सवार भी चल दिए। तो वहाँ से एक काशीपुर से नीचे कोई फार्म है कोई, और अपना जो उनका परनी होती, जो ठेकेदार होता है, चौकीदार हैं, सब बैठ गए सभी। तो वहाँ से रात खोल लिया, पूजा से रास्ता करे। वहाँ से रास्ते से तब आए हो। तब वो आए फिर गौशाला में। तो एक गौशाला में मालधन ज़्यादा रास्ता हो, उसका बैठा के ठहरा। रात होगी जहाँ पे, वहाँ पर बैठे, वहाँ पर वो चौकीदार भी ठहरे, ठेकेदार भी ठहरे, उनके पास दुलाली बंदूक भी ठहरे और राइफल भी ठहरे, सब बासा ठेकेदार शेरा घोड़ा भी ठहरा। पर रात बैठा गए। सुबह जब उजाला हुआ तो रास्ता चला सीधा यहाँ से पीरू बाजार में आए। पीरू बाजार में फिर वहाँ पर मजरा जो बन गया है, जो उनका ही जो है, तो उनका ही नवाबी तो है वो भी। वहाँ बैठा लगा, रात वहाँ रहा। फिर सुबह उजाला, फिर आगे तेलीपुरा, रामगढ़ से नीचे तेलीपुरा में बैठ गए। तो वहाँ से बगीचा बनाया उन्होंने। हाँ, बगीचा बनाया। फिर बगीचा बना, ठेकेदार ठहरे हो, ठेकेदार वहाँ रहा, ठीक है, उनका तो वहीं रहा। फिर उन्हें जा कहा यार यहाँ से रास्ता और देखेंगे। वो जो बगीचा वो नीलाम कर दिया उन्होंने। बगीचा का नीलाम कर दिया। तो वहाँ से गए वो भूमिका घाट, रामगढ़ से आगे ऊपर। तो घूमो वहाँ भूमिका माँ लखनपुर चुकी से ऊपर भूमिका घाट ठहरा हो, वो ठहर। वहाँ भी सिगरेट करा, तम्बाकू पिए, बैठे रहा। फिर वहाँ से बैठ गए अमडंडा गेट के सामने बैठ गए। रात उजाला है वो रात। तो वहाँ से वहाँ पर बिजरानी पहुँच गए। पानी जब मिलेगा बिजरानी में गए, घोड़ा भी गया, सभी गए, ठेकेदार चौकीदार सभी से, उनके पत्नी ठहरी हुई पास, शैतान पठान सभी ठहरे। बिजरानी गए, पानी पी, सोच में बैठा कि सोच में बैठे, सोच भी ठहरा वहाँ पे पानी का ना, सोच हुआ, पानी में बैठे। अब वहाँ से जब उजाला होगा फिर उनको चलो भैया। तो उनका रास्ता ये था कि उनको पता कि रास्ता मेरे को कहाँ मिलेगा। तो सीधा लदवा आया। फिर लदवा जो बने लदवा बनाए। ढिगुली पहुँचे। फिर जंगल आगे गर्जा माता का जंगल ठहरा। तो वहाँ से गए गर्जा माता के वहाँ कि बोले माता यार मैं तो नवाब हूँ, मैं कलाखुरी नवाब से मैं कहाँ जाऊँगा, रास्ता कहाँ होगा मेरा। सलाम का होने का जा, यहाँ से काली गार्ड है, रास्ता हो जाएगा जा। तो मैया ने कहा, गर्जा माता ने किया था। फिर ठेकेदार को कैसे जाएगा,
उनका भाई तू लाया करेगा तू ही। तो 12 फुट की सड़क थी यहाँ की, तो 12 फुट उसने बनाया, ठेकेदार ने 12 फुट सड़क बनाया वहाँ का कालीगाड़ को, और मल्लाकपुर खेत में, हाँ जहाँ कोची है वो। अच्छा हाँ। तो वहाँ गए, कुड़खेत में गया तो बैठा के लगे उनके यार कैसा होगा फिर अब। तो वहाँ पर बैठ तो वहाँ पर था वो जॉनी नारंगी, मतलब जिमा पठान की लड़की, जॉनी नारंगी 2 बहन हैं उनकी, 2 लड़की हैं। अच्छा। उसका जिमा पठान के। अब वहाँ पर बना रखा मकान, वहाँ पर बैठा के था। तो उसने कहा वो जॉनी नारंगी, भाई कौन है तू, कैसा आए हो तुम यहाँ। उन्होंने कहा भैया मैं तो कैलाखुरी नवाब में ठेकेदारी चलती है। तो चौकीदार वहीं बना जंगल में, उसने ठेकेदार बने वो गर्जा का जंगल में, जो गर्जा जंगल है ना वहाँ ठेकेदार रहे, वो ठेकेदार रहे। हाँ तब वहाँ से तब उन्होंने कहा यहाँ से तब निकल जाएंगे। फिर मैया ने कहा जा कालीगाड़ को जा, तो कुड़खेत नवाब हो जाएगा। तो कालीगाड़ में गया, फिर कुड़खेत में गया, माँ से जी में बता गया। तो वहाँ ठेकेदार का जो बनाया है, जो कुड़खेत में जो वो है जंगल, उसका ठेकेदार वही बन गया, नवाब ठेकेदार बन गया वहाँ से। जंगल जो है ना कुड़खेत का नवाब, नवाब। अब वहाँ ठेकेदारी ठहरा, फिर जीवा पठान का बैठा के लग गया उसको। अब जब देखा 2-4 दिन देखा होगा फिर, तो उसने कहा, जीवा पठान ने कहा भाई ये लड़की भी चाय दे रही है, पानी भी पी ली हो, 4 दिन हो गए इसे बहुत। तो उसके मन में ये कहा कि इसको सारा काट दो। तो उसने पहले गड्ढा दबा दिया, गड्ढा का खोदा उसने, पहला घोड़ा दबाया उसने जीवा पठान ने। फिर लास्ट में फिर उसकी लाश कर दी, तो वहाँ दबाया, वहाँ कुड़खेत में दबाया उसने, उसको दबा दिया। आप जब होते पड़ते चलता रहा तो उनका चल हो गया, आप तो मार दिया, थोड़ी रहेगा वहीं पे। तो अवतार आया, कुड़खेत का नवाब बन गया ये, कैलाखुरी नवाब। उनका जा चौकी मेरी ही जा, तो वहाँ का ठेकेदार बन गया। ठीक है, ठेकेदार बन गया। फिर उसने सब कुड़खेत का नवाब जितने कुड़खेत जो थे उसका मंदिर सबका भला ही हुआ, बहुत दिया भगवान जो आ रखा पर भला तो हो, सबका भला हुआ। तो इसलिए भगवान इसी प्रकार फिर हर कुड़खेत ने उसका मंदिर बनाया। हाँ जंगल में, ये कुड़खेत जीवा जमीन है, माँच बना का पत्थर में। तो इस नवाब का तो खिचड़ी देते हैं वहाँ के लिए। फिर जिसको कहेंगे आप मेरा भला हो जाएगा, तुम्हारा खिचड़ी जुल, तुम्हारा मुर्गा जुल। तो पहले खिचड़ी देते हैं, फिर मुर्गा देते हैं। तो उसका वहाँ मान करते हैं, सामान की सेवा करते हैं उसकी। या कोई अगर वो जैसे हमारे धूप होगा, धूप छोड़ो, उसका पान सिगरेट जरूरी हुआ, पान सिगरेट जरूरी हुआ, तम्बाकू भोरा तम्बाकू, काला भोरा तम्बाकू सिगरेट हुआ, और जरूर हुआ, सुपारी भी सेव। तो वहाँ का कुड़खेत का नवाब, कुड़खेत में जीवा पठान बनी गई। जीवा को उन्हें मार दिया, नवाब ने मारा, फिर जैसा तो करेगा ऐसा वैसे होगा रे। फिर चुकम मुहाड़ का यही रास्ता है, यही कुड़खेत नवाब यही है, मुहाड़ में भी यही है, चुकम भी यही है, कुड़खेत में भी यही है। नहर का मुहाड़ का ठेकेदार इसने बनाया, नहर का ठेकेदार बना ये, वो उनका ठेकेदार का। आपने गुरुजी के मुख से भी सुनी फिर कहानी कुड़खेत की। और बीच में मैं आपको इसमें जागर वगैरह नहीं डाल रहा हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर लोगों का आ रहा था कि सर हमें फिर समझ में नहीं आता है और ये वो, तो मैंने इसलिए आप लोगों को हिंदी में बता दी सारी कहानी। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ मैं जो मेरे सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे सवाल जवाब पूछे मैं उनके उत्तर देते हुए चलता हूँ। एक पहले सब्सक्राइबर पहले नंबर पर हैं, हेमा जी हैं हमारे, और तो इनने हमसे पूछा भाई कृपया कर हमें इतना बता दीजिए कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और जो आपने ये गुरुजी का वीडियो वगैरह डाला है तो आप इनका एड्रेस वगैरह दे सकते हो। क्यों नहीं दे सकते, आप रामनगर में आना, रामनगर में कालू सैद मंदिर पे, कालू सैद मंदिर फेमस है, और कालू सैद मंदिर में जाने के बाद आप किसी से ही पूछ लोगे हरिराम जगरिया जी का घर कहाँ पर है, तो वो आपके इनके घर तक ले जा देंगे। और जब भी आप आओगे तो आप मेरे से फेसबुक में आना, फेसबुक में आने के बाद मैं इनका नंबर प्रोवाइड करा दूँगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों जो हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं, अगले सब्सक्राइबर ने लगे हैं, इनने अगले सब्सक्राइबर ने हमसे जो सवाल पूछा है कि ये पूछा कि हरजू करू की धोनी में क्या कतुरी वगैरह खेलते हैं, कतुरी वगैरह करके आते हैं। मैं इसमें आप देखो, आप लोगों को सबसे पहले बताता हूँ, अगर जहाँ शैमजू का दुलेचा लगा होगा तो
तो फिर वहाँ कोई कतरी नहीं नाचेंगे। श्याम जी का अगर गद्दी बैठ गई होगी तो जैसे जो 700 में खेलते हैं तो नाचेंगे, लेकिन जो क्या नाम कहते हैं बाकी जो बड़े बड़े देव वगैरह हैं जो कतरी के मैन हैं वो नहीं खेलते हैं। क्योंकि कतरी में एक चीज़ खासियत होती है ना कि अगर जैसे इनके कतरी की जब जाकर लगेगी तो एक ही डंगरिया पे नहीं आते सारे देवते। जैसे बिच्छू का डंगरिया अलग होगा और माता जी का डंगरिया अलग होगा, धामदेव का डंगरिया अलग होगा, ब्रह्मदेव का डंगरिया अलग होगा। तो ऐसी ये डंगरियों मतलब अलग अलग जगहों से आते हैं, एक ही पर नहीं नाचते सारे देवता। ये अलग अलग डंगरियों को एकत्र करके लेकर आते हैं, तब इनकी जागर लगती है कतरी की। अगर जहाँ फिर श्याम का दुलेचा लगा होगा या अर्जुन का दुलेचा लगा होगा तो फिर ये 9 लाख कतरी नहीं खेलते हैं वहाँ पर फिर, क्योंकि अगर ये खेलेंगे तो फिर लड़ाई हो जाएगी वहाँ पर, ठकोर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, आप लोगों को इसने कहा था हमसे कि सर प्लीज़ रिप्लाई कर दीजिए, तो मैंने आपका रिप्लाई इसमें दे दिया है। सब्सक्राइबर हैं चिंटू जी ने हमसे कहा सर कि आप सर हमें प्लीज़ हिंदी में बता दीजिए कहानी, और हिंदी में बताया करो सर, आप मतलब इसमें मत डाला करो। देखो चिंटू जी, मेरे साथ काफ़ी लोग ऐसे हैं जो गाना सुन के भी सुनना चाहते हैं, और इसलिए मैंने आपको ठीक है मैं हिंदी में ही मैंने प्रोवाइड कराई कि कहानी मैं हिंदी में बनाता हूँ अधिकतर कहानियाँ। और रमोला देवता की जो कहानी थी आपने वो हिंदी में मांगी, तो मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूँगा हिंदी में 1 आध दिन में। ठीक है, हमसे व्हाट्सअप पर भी मेरे से काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट करी, आप देख सकते हो दोस्तों कि सर आप ये कहानी हिंदी में सुनाने वाली जो मैंने अभी शिव जी की कहानी डाली थी, इसमें मैंने जो शुरू में बोला है वो हिंदी में ही बोला है, बाकी जो जगरिया जी ने गा के बताया है तो वो सेम यही दोहराया है, कोई अलग से नहीं दोहरा रखा, आप देख लेना उसमें। ठीक है, जगरिया जी का। मैं भस्मासुर की कहानी मैंने पूरी नहीं दे पाई क्योंकि वो दोस्तों समय के अभाव के कारण बहुत वीडियो लंबा बन जाता है, इस वजह से नहीं दे पाया मैं। ठीक है, हमारे अगले सब्सक्राइबर हैं भागीरथी देवी जी। भागीरथी देवी जी ने हमसे सवाल पूछा है कि सर मैं कभी भी किसी के साथ मतलब आप तो बहुत अच्छा कहानी सुन के बहुत अच्छा लगता है, मन को ये सुकून मिलता है, ये सारी चीज़ें इन्हें लिखी हुई है। और उनने लिखा है कि सर आप जो भी मतलब मैं कभी भी किसी के साथ अच्छा करने जाती हूँ तो उसका साथ बुरा हो जाता है, और मैं हर हमेशा अच्छा सोचती हूँ लोगों के लिए, क्या मेरे में कोई देवता का अंश होगा, क्या होगा। देखो इसमें आप अच्छे कर्म करते जाओ और हर हमेशा अच्छे कर्म करोगे तो आपके साथ भगवान खड़ा है, फिर कोई खड़ा हो या ना हो, तो अच्छाई के साथ हमेशा सत्य में जयती। आप इसलिए भगवान आप में होंगे, ज़रूर होंगे, मेरा मानना यही है, क्योंकि आप लोगों के लिए जो अच्छा सोचते हो और अच्छा करते जाते हैं तो उनमें भगवान का अंश ही होता है। ठीक है, जो कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। हर सब भगवान राम ने क्या बोला है, सृष्टि में है सब एक समान, मतलब सृष्टि में सबको एक समान देखा जाता है, कौन अमीर कौन गरीब कौन क्या है, सब एक समान हो जाता है। तो ये भगवान राम जी के बोल हैं, इसलिए आप उन पर अटल रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो आप इस पर रहिए। ठीक है, भगवान राम जी आपकी हमेशा रक्षा करेंगे। सब्सक्राइबर लोगों ने मुझसे पहले भी काफ़ी सवाल जवाब करे, तो मैंने उस बीच में इनका जवाब वगैरह नहीं दिया था, क्योंकि मैं अपने अगर इस बीच में इन लोगों का जवाब देता तो फिर टॉपिक से आउट हो जाता दोस्तों भी। तो मैंने कहा अगर आज ये टॉपिक आया है तो क्यों ना इन लोगों के भी जवाब दे दिया है कि हम शिरडी वाले भगवान जी हैं जो साईं बाबा जी हैं, क्या वो तो मुस्लिम हैं, हम उनको क्यों माने और ये सो करके। तो इसमें मैं 2 चीज़ बोलना चाहूँगा आपको। देखो हमारे पहाड़ों में ऐसे कई वीर हैं और ऐसे कई पठान हैं, मुगल पठान जो वीर वगैरह हैं जिनकी पूजा करी जाती है, और आज से हम नहीं कर रहे, हमारे पूर्वज करते हुए आ रहे हैं। कि कहीं पर ये दबे थे हमारे पूर्वज और कहीं पर इनने इनका एहसान लिया था, तो इस वजह से ये आज भी वीर हमारे वहाँ खेलते हैं। तो अब दोस्तों अब मैं आता हूँ शिरडी वाले बाबा जी पर। शिरडी वाला देखो जहाँ ऐसा होता है, पहले अगर जहाँ पर हमने सर रख दिया है, हम जैसे यहाँ पर पहले वहाँ माफ़ी मांगने चले गए, हमने कहा बाबा जी हमारा ये काम हो जाएगा तो उसके बाद हम तुम्हारे वहाँ ये चलाएंगे, मज़ार में तुम्हारी चादर चढ़ाएंगे, तुम्हारा ये घंटा चढ़ाएंगे, तुम्हारे वहाँ पर ये कर देंगे, तुम्हारे वहाँ पर ये चढ़ाएंगे। अब बाद में तुम्हारी वो कॉल पूरी हो गई है तो अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, अब तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा ना उस चीज़ को, क्योंकि तुम अगर वो चीज़ अगर तुम वहाँ पूरी नहीं कर दो तो फिर तुम्हारे घर से क्या होता है, उसका दोष निकलना स्टार्ट हो जाता है, फिर तो नाक रगड़ के तुमको मानना पड़ेगा। अभी तो तुम नहीं मानोगे ऐसे, चलो ठीक है, या तो तुम पहले से ही मत मानो, ठीक है, आप नास्तिक बने रहो उस चीज़ में कि यार हम तो नहीं मानते शिरडी वाले बाबा जी को, हमारा ये है सो है करके, हम तो अपने धर्म, या तो तुम पहले से ही धर्म पर अटक जाते। मैं आपको लोगों को बता दूंगा, कई मुस्लिम भाई जो हैं हमारे पहाड़ों में आके हमारे देवी देवताओं से विभूति लगा के ले आते हैं और उनको फ़र्क मिलता है, उत्तराखंड से फ़र्क मिलता है। तो और आज से नहीं पहले से ही हमारे वहाँ चले हुए आ रही है पहाड़ों में, कितने मुसलमान भाई लोगों का परिवर्तन, उनका माइंड चेंज हुआ है कि यार वाकई में पहाड़ों में भगवान है करके। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बाद में वो गलत कह देंगे, क्योंकि अब तो उनको परिचय मिल गए हैं ना माता रानी के। तो वैसे दोस्तों ये है, अगर आज आपके परदादा और ऐसा उत्तराखंड में कोई घर नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है जहाँ साईं बाबा की फोटो वगैरह नहीं रखी होगी।
हर घर में साईं बाबा की फ़ोटो रखी है। और आज तुम कोई किसी ने बोल दिया कि यार किसी संत ने बोल दिया कि तुम उनको उठा के बाहर फेंक दो और तुमने उनके कहने पे बाहर फेंक दिया, बिगड़ेगा तो तुम्हारा कुल का ना। तुम उनको पहले न्योतार के लेके आए हो सर पे, और सर पर लेके आने के बाद तुम उनको बाहर फेंक दो, किसी का अपमान कर दो, तो दोस्तों फिर उनका दोष नहीं लगेगा। कोई ताकत नहीं बचा सकती दुनिया की दोस्तों फिर आपको। तो इसीलिए देखो साईं वाले बाबा जी क्या थे, चाहे वो मुस्लिम थे चाहे कुछ भी थे, लेकिन आप ये जो एक सबसे पहले वो संत आदमी थे, फकीर आदमी थे, मांग मांग के वो भी खाते थे, जैसे हमारे संतों में होता है वैसे वो भी करते थे। सत्य बोल बोले हैं उनने भी, और जो आदमी सत्य बोल बोलता है हमेशा वो आदमी भगवान के समान होता है। आप भी चाहे कोई हिंदू में हो चाहे मुस्लिम में हो चाहे कोई कहीं क्यों ना हो, अगर सत्य बोलो आदमी बोल रहा है और सत्य अपने नियम धर्म पर अटिक है तो दोस्तों वो पूजनीय है हमेशा। फिर उसके लिए जाति बोला गया है ना कबीरदास ने, जाति न पूछो साधु की ले लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ी रहे रे दो म्यान। आप इसका मतलब समझ गए दोस्तों कि आप जाति वगैरह किसी से, तुम्हें जाति वगैरह से कोई मतलब नहीं है। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो या अच्छे सोच रखते हो, सारी चीज़ें रखते हो, तो आप वो दोस्तों करो। मैं आपको सीधा सीधा उदाहरण बता रहा हूँ दोस्तों। देखो हम क्या रहते हैं, हम इस भ्रम में रहते हैं कि कोई हमें भगवान आके बचाएगा, कोई हमें ये आके बचाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता दोस्तों। आप देखो दोस्तों, जो बुरे आदमियों का कोई धर्म नहीं होता है, कोई मजहब नहीं होता है। जो आदमी बुरा होता है ना उसका कोई धर्म नहीं होता, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, कोई मजहब, वो हिंदू को भी मार देगा, मुसलमानों को भी मार देगा। ठीक है, आप देखो दोस्तों, अगर कोई आपको, जैसे हम बहुत सारे लोगों ने बचाया कि कलयुग जब ख़त्म होगा तो हमारे कल के अवतार जी आएंगे तो वो आके बचाएंगे, भगवान विष्णु। कोई बचाने नहीं आता, इंसान को अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। अगर देखो दोस्तों, मैं आपको सीधे सीधा उदाहरण दे रहा हूँ, महादेव जी अगर बचाने आते, महादेव जी अगर किसी को बचाते, कुछ करते, तो जब सोमनाथ मंदिर में कितने लोगों को कत्लेआम कर दिया था दोस्तों, 1100 हजारों लोगों को, भक्तों को कत्लेआम कर दिया था वहाँ पर। किसी को बचाना आए, कोई नहीं आया। इंसान को अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है दोस्तों। मैं यही कहना चाहता हूँ, और यही हमारे पहाड़ी लोग जो अधिकतर गुलाम हुए सब उस टाइम पर इसी कारण से हुए कि हमें भगवान बचाना आएगा, हमें भगवान बचे। कोई दोस्तों इंसानों को, इंसान की शक्ति होती है। अगर देखो जब बुरा कर्म करोगे तो उसका फल भी मिलेगा आपको कर्मों के हिसाब से। तो दोस्तों मैं अपने चैनल के माध्यम से भी दोस्तों मैं जो लीलाएँ बताता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ, ये इसलिए बताते हैं क्योंकि दोस्तों इंसान के, हमारे ये कोई भी, हम किसी का अपमान ना करें। चाहे कोई भी हमारे देवी देवता वगैरह कोई भी आते हैं तो हमें इतना पता होना चाहिए कि देवता आए हैं तो इनका विधि विधान क्या है पूजा का। तो मैं आशा करता हूँ सभी लोगों को इसमें उत्तर मिल गया होगा, जिन लोगों ने मुझसे उस टाइम पर भी पूछा था, और मैं किसी कारणवश नहीं दे पा रहा था उस टाइम पर भी लोगों का उत्तर। लेकिन आप लोगों को इसमें समझना होगा कि अच्छा कर्म करने वाला हमेशा इंसान अच्छा ही होता है, और बुरे कर्म करने वाला इंसान हमेशा बुरा ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, क्योंकि जो मैं वीडियो बनाता हूँ ये मतलब उत्तराखंड के हर डंगरिये तक पहुँचना चाहिए। देखो हमारे उत्तराखंड में क्या है दोस्तों, हर घर से, जैसे 1200 मुआशे हो गए हमारे पहाड़ों में, तो 12 मुआशों में एक घर में डंगरिया ज़रूर होता नाचने वाला। तो उस घर से एक एक डंगरिया, हमारा कर्तव्य बनता, हमारी चैन है दोस्तों। जैसे आप मुझे जानते हो तो आपने के माध्यम से मैंने आपको वीडियो भेजा, तो आप जैसे किसी डंगरिये को जानते हो, किसी आपके साथी संगाती दोस्त वगैरह जो भी आप जिनको जानते हैं, जो परिवार में नाचते हैं, तो आप शायद आपके काम का ना हो वीडियो, आपके भाई अगर मित्र और इष्ट वगैरह नाचते हैं तो आप उन तक भेजो दोस्तों वीडियो मेरा। तो दोस्तों ये चैन बने रहेगी, तो वो आपके भाई लोगों को, शायद आपके जितने भी परिवार में जो नाचते हैं तो उनको ये वीडियो की ज़रूरत होगी दोस्तों। उनको आप देखो, आप नहीं देखते तो वो लोग देखेंगे, और दोस्तों फिर आपका मार्गदर्शन होता रहेगा। दोस्तों हमारी ये चैन बनते रहेगी, और मैं आशा करता हूँ एक दिन हम ज़रूर न्याय धर्म और सत्य स्थापित जो हमारी लुप्त होती संस्कृति जा रही है, तो एक दिन ज़रूर अपने मुकाम पर आएगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे चैनल को दोस्तों आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और जहाँ जहाँ तक हो सके सत्य घटनाओं को पहुँचाने का प्रयास करें दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।